या ज़िले में बने या डिवीज़न में बने, तो जो इसकी सबसे बेहतर शक्ल है वो सूबा है। तो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये कहते हैं जी मैं सूबा बनने नहीं देता। यार आपके पास क्या प्लान है, आप क्या चाहते हैं, हम तहसील बने? मेरे हमरा मौजूद हैं मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सैयद जवाद गिलानी साहब। तो आज दिन है 27 फरवरी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 27 फरवरी को ये किस तरह से देखते हैं जी। नामदऊन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 27 फरवरी 2021 ये वैसा ही दिन है मेरे अजीज़ों हमारी तारीख़ में, जैसा कश्मीर के अंदर 5 फरवरी हम मनाया करते हैं। इसकी एम्फेसिस और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हिंदुस्तान की फ़ौज 7 गुना या 9 गुना पाकिस्तान की फ़ौज से ज़्यादा बड़ी हुजम वाइज है, और इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला और कम वसाइल के बावजूद हमारी फ़ौज ने किया, और हिंदुस्तान को और इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल पावर्स को ये मैसेज दिया कि हिंदुस्तान एक मिनी सुपर पावर है और उसके पीछे सुपर पावर्स की बैकिंग है, और हमारे पीछे सिर्फ अल्लाह की और उसके रसूल की बैकिंग है। और अल्लाह की और उसके रसूल की बैकिंग की इतनी पावर है और इतनी ताकत है कि हमने इतने बड़े दुश्मन को पछाड़ दिया। और अददी बरतरी की बात करें, उस दिन जो रिपोर्टेड हिस्ट्री है वो ये है कि 2 जहाज़ उनके LOC पे गिरे और 1 जहाज़ या हेलीकॉप्टर उनका पीछे गिरा, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ वो शायद 0 था। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ मेरे अजीज़ों कि इससे पहले जो लास्ट पाकिस्तान का रजीम था उसने कभी हिंदुस्तान को इस तरह चैलेंज ही नहीं किया। अगर इस तरह का चैलेंज इससे पहले हुआ होता तो कभी हिंदुस्तान को ये जुर्रत ही नहीं पड़नी थी। और आज पाकिस्तान जिस तरह खड़ा है, पाकिस्तान की स्टेट, आज़ाद कश्मीर के लोग, पाकिस्तान की अवाम, हिंदुस्तान को मैं समझता हूँ कि छठी का दूध याद आ गया है और वो अब कभी ये कोशिश करने का सोच भी नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि आज हमने जो यहाँ पे प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम को करने की बेसिक वजह ये है कि ये सीट ऑफ द गवर्नमेंट है, और यहाँ पे प्रोग्राम करके हमने इंटरनेशनल मीडिया को ये पैगाम दिया है कि आज़ाद कश्मीर के लोग मुकम्मल अलर्ट है और पाकिस्तान की अवाम के साथ यकजहती करते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के आगे हरावल दस्ते के तौर पे लड़ेंगे। मैं अजीज़ आपको गुजारिश करूं कि कश्मीर का जो कज़िया है, ये कश्मीर का कज़िया यहाँ पे जो जिस तरह लोग पोर्ट्रे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे नहीं है। कश्मीर का कज़िया उस दिन शुरू हुआ जिस दिन सिखों ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया। ये गालिबन बात है 1817 की या 16 की। उस वक़्त से आज तक कश्मीर के अंदर मुसलमानों को अगयार ने तख्ता मश्क बनाया हुआ है। ये अल्लाह का एहसान है सरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कि ये मुल्क आज़ाद हो गया, वरना हमारा अशर उनसे भी बुरा होता। आपको तो हिस्ट्री याद है, कश्मीर बेचा गया पैसों पे और फ़कत 70 लाख नानकशाही पे बेचा गया। हमारा जो क्लेम है वो क्लेम ये है कि वो जो कश्मीर है वो इस नुमाइंदा हुकूमत आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, और ये जो नुमाइंदा हुकूमत है ये प्री 47 के ईरा पे खड़ी हुई है। क्यों कि इस जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है इसका एक अपना फ्लैग है, इसका एक अपना कौमी तराना है, और इसको रिकगनाइज़ किसने किया है? इंटरनेशनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। और हम एज आ सिटीज़न ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ये समझते हैं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम किस पे काम करें? सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर पे काम करें। जी, तो चूँकि जो मकबूजा कश्मीर है, भारत उसके ऊपर काबिज़ है, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आज़ाद कश्मीर की आवाम को पाकिस्तान की तरफ से क्या रिलीफ़ मिलता है? पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ किस तरह से खड़ी है? मैंने आपको पहले भी गुजारिश की, शायद मैं अपनी बात आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका। मेरे अजीज़, हम जो सबका प्री पार्टीशन जो सूरत थी वो ये थी कि कश्मीर के अंदर 3 ज़िले थे। जो मैदानी ज़िला था वो सोपोर श्रीनगर था, जो नीम पहाड़ी था वो बारामूला था, और जो मुकम्मल पहाड़ था वो मुजफ्फराबाद था। और मुजफ्फराबाद के ये जो पिछला कोना या उड़ी के निचला इलाका, ये मकबूजा कश्मीर में रह गया, बाकी आज़ाद हो गया।
और जो 2 ज़िले थे बारामूला और श्रीनगर, ये मुकम्मल हिंदुस्तान के कंट्रोल में आ गया। जो यहाँ पे माजरत के साथ जो लोग बात समझते नहीं हैं, वो पाकिस्तान का तो क्लेम बाद का है ना, पाकिस्तान हमारी मदद बाद में करता है। सबसे पहली बात ये कि हमने अपनी मदद उनके साथ क्या की है। आज कश्मीर के लोग जिस मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हैं, ये बताएं क्या मुजफ्फराबाद के अंदर कभी गवर्नमेंट ने ये कोशिश की लोगों को पैटर्नाइज करने के लिए कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए? नहीं की। क्यों नहीं की? कि ये सीरियस ही नहीं है। जो आखिरी गवर्नमेंट इस सिलसिले में सीरियस थी वो शायद वो आखिरी गवर्नमेंट थी सरदार साहब की। उसके बाद तो अब आज मुजफ्फराबाद का लीडर है इस वक्त, आज़ाद कश्मीर का लीडर सो कॉल्ड है फारूक हैदर। क्या कभी उन्होंने कॉल किया हमें, हमारे लोगों को कि यार हमने कश्मीर के लिए कोई कंक्रीट एफर्ट नहीं किया? क्यों नहीं किया? कि वो सीरियस ही नहीं है। अब आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या कर रही है। गवर्नमेंट पाकिस्तान का जो रोल है सर, वो सब्सिडरी है। जो बेसिक रोल है वो हमारा रोल है। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम सिर्फ बातें करते हैं। अब जहाँ पे सीज फायर लाइन है अलीको मूरी, पता है ना आपको? इसके आगे भी मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट है। कभी हमने उन लोगों के बारे में सोचा? हमने इधर कोई रिलीफ कैंप लगाया, लोगों को पैटर्नाइज किया कि यार हमारे साथ के लोग वहाँ पे रह गए? हमने क्या किया? इसीलिए चौधरी गुलाम बाद साहब इस सारे इस आइडिया के खिलाफ थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जमहूरी सिस्टम नहीं आना चाहिए कि लोग वो जो हमारा असल वजह है ये मुल्क बनाने की कि ये बेस कैंप है, वो बात ही ख़त्म हो गई। मैं आपसे यही पूछूंगा कि अभी आपने एक बात कही, आखिर में ये छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने ये कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने कोई भी कदम नहीं उठाया। अगर आपको इक़्तिदार मिलता है तो आपकी जो हुकूमत होगी वो क्या कदम उठाएगी इस हवाले से? सबसे पहली बात, अल्लाह जल्ल जलालहू सरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अगर ये इनायत फरमाएं, जो सबसे बेसिक कदम है मेरे अजीज़, वो ये है कि हमें अपने लोगों को पैटर्नाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले वो क्या पैटर्नाइज करना पड़ेगा कि हमें अपने लोगों को मिलिटरली, जिस तरह यहाँ पे एनसीसी से पहले थी, जो हमारे नौजवान हैं इन सबको इनरोल करना पड़ेगा पूरी दुनिया के अंदर। इर्रेगुलर जो रिजर्व आर्मीज हैं इनको, क्योंकि जंग हमें नहीं लड़नी है और जंग ये होगी। हम जितना भागें इससे ना, हम इससे भाग नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे इतना किलिंग हो गई, इतना कत्लेआम हो गया है। हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। वो हमारी सोच की बात है, वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके रखें या हम इसकी तैयारी करें। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का जो रिजॉल्व है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें आखिरी दम तक जाना पड़ेगा। जी, तो इमरान खान साहब से बात मुझे याद आई, उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर को सूबा बनाएंगे। आखिरी सवाल है आपसे, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि कश्मीर को सूबा बनाने के ख़िलाफ़ हैं आप या उसके हक़ में हैं? मेरे अजीज़, हम यहाँ पे जो लोग हैं, मेरा जो बिलोंगिंग है, इससे पहले भी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हम लोग आए, नून से यहाँ पे आए। मेरा ख़ानदान सन 30 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था। तो मैंने आपसे पहले गुजारिश की, कश्मीर के अंदर 2 किस्म की थॉट्स थी पाकिस्तान बनने से 100 साल पहले से। एक थॉट ये थी कि कश्मीर कश्मीरियों का है और दूसरी थॉट ये थी कि कश्मीर मुसलमानों का है। ठीक, मेरा ख़ानदान और यहाँ मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर जो लोग हैं वो मैक्सिमम इस सोच के पीछे थे कि यार ये कश्मीर मुसलमानों का है। अगर ये बात ना होती तो ये लोग इन्होंने ओनरशिप कश्मीर के अंदर जो लीडर थे शेख अब्दुल्ला साहब, उनकी नहीं ली, बल्कि लीडर कौन बनाया? चौधरी गुलाम बाद जो जम्मू में रहते थे। ठीक, आज भी आए जो बात आप कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे आबाओ अजदाद ये कहते कहते 3 नस्लों से मर गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज वो वक्त आ रहा है कि हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। मैं वल्लाह ये इसलिए नहीं कह रहा कि यार हमने कोई किसी से कोई माली फ़ायदा लेना है। मुझे बताएं पाकिस्तान हम बनने के कैसे बन सकते हैं? या हम पाकिस्तान बने तहसील की शक्ल में, या ज़िले में बने, या डिवीज़न में बने, तो जो इसकी सबसे बेहतर शक्ल है वो सूबा है। तो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये कहते हैं जी मैं सूबा बनने नहीं देता। यार आपके पास क्या प्लान है? आप क्या चाहते हैं? हम तहसील बने, ज़िला बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? आप वो बात बताएं ना। पूरी ज़िंदगी आप पीट मार के हमें भी बताते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपका प्लान क्या है? मैं आपसे ये काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, अगर कश्मीर पाकिस्तान का सूबा नहीं बनना चाहिए तो क्या बनना चाहिए? स्टेट तो है ना, ये कश्मीर पाकिस्तान की स्टेट विद इन द स्टेट है ना।
ठीक। लेकिन अगर देखिए, क्योंकि कश्मीरी ही कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, बरसों से कश्मीरियों की कुर्बानियाँ यहाँ पर हो रही हैं, और बहुत सारे लोग ये भी चाहते थे कि खुद मुख्तार होनी चाहिए, रियासत होनी चाहिए अलग। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या ये खुद मुख्तार है? आपने तो वाज़े अल्फाज में बता दिया कि ये कश्मीर जो है सूबा बनेगा, पाकिस्तान के साथ इसका इल्हाक होगा। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मेरे अजीज़, जो बात आप करते हैं ना, खुद मुख्तार कश्मीर कोई वो शजर ममनुआ नहीं है कि हम कोई जो खुद मुख्तार कश्मीर का नाम ले उसके मुंह पे टेप लगाएं कि यार आप ये नहीं कह सकते। हर बंदा आज़ाद है ना। ये मेरा माफी ज़मीर है, मेरी जो ख़ानदान की पॉलिटिक्स थी वो ये कहती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपना ये जो व्यू है ये दूसरे पे इम्पोज करता हूँ या करूँगा। ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही वाज़े अल्फाज में इन्होंने अपना मौक़िफ़ भी रखा, अपना नज़रिया पेश किया। कैमरामैन मुदस्सर के साथ सैम खान, मुज़फ़्फ़राबाद।